लिखिए। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए और पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए डिपो दर्पण डिपो दर्पण अन्ना मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च की है। डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च की है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइफन दे दीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए शिलांग सिलचर राजमार्ग परियोजना की मंजूरी दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइफन दीजिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है। मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध के खिलाफ समन्वय बनाए रखने के लिए एआई एमएल जीआईएस के साथ
के साथ 28 एजेंसियों को 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। एकीकृत किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर 97 से घटकर 93 हो गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, वियतनाम सरकार ने भारतीय निवेशकों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा को याद किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। केंद्र सरकार ने कैशलेस उपचार योजना
2025 2025 प्रारंभ की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए दुर्घटना के बाद प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए कैशलेस आपातकालीन देखभाल करने की गारंटी दी जाती है। ठीक है। कैशलेस उपचार योजना 2025, यानी इसके तहत जो है वो यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है और उसमें जो है वो व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो नज़दीकी जो बड़ा अस्पताल होगा उसमें जो है वो भर्ती हो सकता है। और इस योजना को यदि वो लिए हुए है तो उसका उपचार जो है वो किया जा सकता है। उसमें 1.5 लाख रुपए जो है वो प्रति जो एक्सीडेंट किया होगा पीड़ित व्यक्ति होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसको पैसा देने का बात नहीं है, उसको आप उपचार करवाइए, पैसा सरकार देगी वो। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइए, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले राजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है। इससे लोगों का विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने तीन प्रमुख चुनाव सुधार प्रस्तुत किए हैं।
एक नंबर दीजिएगा, मृत्यु पंजीकरण डेटा का, मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण दो नंबर, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तीन नंबर, बीएलओ के लिए, बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूची की, ताकि मतदाता सूची की सटीकता, मतदाता सूची की सटीकता, मतदाता संचार, मतदाता संचार, मतदाता संचार और क्षेत्र में, और क्षेत्र में पारदर्शिता, क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी मृत्यु पंजीकरण जो जो भी आंकड़ा है, जो भी डाटा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण कर दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक में उसको रखा जाएगा। दूसरा कि अब जो वोट देंगे उनको संशोधित मतदाता पहचान पत्र की पर्ची मिलेगा। ठीक है, वो या जो अभी बीएलओ जाएंगे तो वो फॉर्म भरेंगे, तो उनको जो है वो जो जिनका नाम है नहीं है उनको एक पर्ची दिया जाएगा, वो उससे स्पष्ट रहेगा कि आप ये मतदाता हैं। और तीसरा कि जो बीएलओ जाएंगे उनका भी फोटो लगा हुआ रहेगा, यानी कौन बीएलओ दिया है ये भी जो है वो फोटो उनका रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र जो है वो रहेगा। ये तीन सुधार जो है वो अभी चुनाव आयोग जो है वो किया है, तीन चीज ऐड किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन, नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025, कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय, यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालय,
आवास एवं शहरी मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। एक सहयोग है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला भारत का पहला प्रमाणित प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ये पहला नगर निगम है गाजियाबाद भारत का जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय रेलवे में विलय करने की मंजूरी दे दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आएगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा नाम है ना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता आर्टिफिशियल न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार तंत्र को आधुनिक बनाना है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है ना, ये बैठ करके वहां समाचार देगी। ये एआई से बना हुआ है। फिर आएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को सिक्किम के गंगटोक में आयोजित सिक्किम एट द रेट ऑफ 50 सिक्किम एट द रेट ऑफ 50 कार्यक्रम को संबोधित किया और यह कार्यक्रम सिक्किम राज्य बनने के 50वीं वर्षगांठ पर की गई थी। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। लिखिए भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वे चावल की किस्में हैं DRR धान 100, DRR धान 100। इसका किस्म का नाम है DRR धान 100 कमला। और एक और किस्म है पूसा DST राइस 1। पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया है। ये जीन से बना हुआ 2 चावल की किस्में हैं, DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1। फुल स्टॉप दीजिएगा। और ये ऐसा करने वाला, जीनोम से बनाने वाला ये विश्व का पहला देश है, भारत।
फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा के तट पर कछुआ को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। फिर आइफन दे लीजिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। फिर आइफन दे लीजिएगा। मई 2025 में नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में
पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल को तैयार किया गया है। इस टर्मिनल को तैयार किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइकन दे लीजिएगा। 9 जून 2025 को 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में पांडुलिपियों को डिजिटल बनाना है और उसे संरक्षित करना है। फिर आइकन दे लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य राज्य में योग को बढ़ावा देना है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइकन दे लीजिएगा। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ
3 लाख लोगों के साथ योग किया। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा योग समारोह था। जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। दर्ज कर दिया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, 20 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन की और उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 जारी की।
रिपोर्ट 2023-24 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि मेघालय सबसे निचले स्थान पर है। मेघालय सबसे निचले स्थान पर है। फुल स्टॉप दीजिएगा। झारखंड का मत पूछिएगा, ठीक है। मतलब 10 आकांक्षी जिलों में भी सबसे नीचे पे है वो, इसलिए इसका स्थान नहीं दिया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइए, केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। 1 नंबर मिजोरम, 2 नंबर गोवा और 3 नंबर त्रिपुरा। ये पूर्ण साक्षर राज्य हैं ये। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न उद्यमों से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट लिस्ट में अपना जगह नहीं बना पाए तो उनका चयन
उनका चयन अन्य सरकारी एजेंसियों में या औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सकता है। किया जा सकता है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्ण आंध्र @2047 स्वर्ण आंध्र @2047 विजन का अनावरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की आधारभूत संरचना और सुशासन को लागू करना है। फिर आइफन दे लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को 'जल विद्युत परियोजनाओं का दशक' घोषित किया है ताकि जल विद्युत क्षमता को बढ़ाया जा सके। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें आंध्र प्रदेश पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। फिर आइफन दे लीजिएगा।
मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। फिर हाइफन दे लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को मध्य प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ई नगरपालिका 2.0 लागू किया है। ऐसा करने वाला भारत का यह पहला राज्य है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आईफन दे लीजिएगा। 12 जून 2025 को 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787 बीच में हाइफन देख लिख दीजिएगा 8 बोइंग 787 8 ड्रीम लाइन 787-8 ड्रीम लाइन ये नाम था उसका। बोइंग 787 8 ड्रीम लाइन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। 241 लोगों की मौत हो गई थी। डेट याद रखिएगा और जहाज का नाम याद रखिएगा। फिर आईफन दे लीजिएगा। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को
10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। ताकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दीजिएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पानी के नीचे संग्रहालय बनाने की और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। पानी के नीचे संग्रहालय बनाने की घोषणा पहली बार भारत सरकार ने की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। पोस्टल विभाग ने अगला डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी देने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा प्रारंभ की है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया है।
पहुंचने का अनुमान लगाया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। तमिलनाडु के बेलूर में पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर, पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। हाइफन, फिर हाइफन दे लीजिएगा। पांडिचेरी विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका बना दिया गया है। विधायिका बना दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दीजिएगा। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। यानी जो वहां बॉर्डर पर रहेगा वो यदि लाइसेंस देना चाहेगा तो लाइसेंस लेके हथियार रख सकता है। ठीक है, आज इसको यहीं छोड़ दीजिए। कुछ और करंट इवेंट्स की चर्चा अगले क्लास में किया जाएगा।